राज्य के किस व्यक्ति को अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? ध्यान रखना, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना, दैनिक भास्कर के एडिटर श्री ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को, श्री ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को यह अवार्ड है प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की अटल भू योजना के तहत राजस्थान को प्रथम चरण में कितनी राशि है वो प्रदान की गई? ध्यान रखना, अटल भू जल योजना के तहत तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कितनी राशि प्रदान की गई? तो ध्यान रखना, 1190 करोड़ की राशि है वो प्रदान की गई। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अटल भूजल योजना है उसकी शुरुआत कब की हुई? तो 1 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई। कब तक चलेगी? 2024-25 तक ये योजना जारी रहेगी। और इस योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो राजस्थान के 17 जिलों को शामिल किया गया है। साथियों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी राशि पूछ सकते हैं। जिलों की संख्या, कितने जिले शामिल किए गए? 17 जिले। और शुरुआत कब हुई योजना की? 1 अप्रैल 2020 और चलेगी कब तक? 2024-25 तक योजना चलेगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, कितनी महिलाओं को? 20,000 महिलाओं को क्या है, वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत क्या करेंगे? लाभान्वित किया जाएगा। और इस योजना के तहत जो महिलाएं किसी कारणवश अपना कार्य है वो छोड़ चुकी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वह क्या है, घर बैठे अपने कार्य को क्या कर सकती है? जारी रख सकती है। इसलिए इस योजना को क्या है, लॉन्च किया गया। इस योजना की शुरुआत है वो बजट सत्र 21-22 के अनुसार 19 दिसंबर 2021 को क्या है, इसको प्रारंभ किया गया। और इस योजना के लिए कितना? 100 करोड़ रुपए के बजट को प्रावधान किया गया। इस योजना में महिलाओं की सुविधा के लिए क्या है, जागृति पोर्टल यानी जागृति ऐप को क्या है, लॉन्च किया। देखो, पोर्टल भी लॉन्च है और जागृति ऐप भी लॉन्च है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आजकल देखो मैचिंग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर ऐप्स पर दे दिया मान लो, तो फिर आप क्या करोगे? पता होना चाहिए कौन सा ऐप है, वो किस विभाग से संबंधित है। साथियों, कोरोना के पश्चात में बहुत सारे ऐप पोर्टल्स राजस्थान सरकार ने ताबड़तोड़ क्या लॉन्च किए हैं, तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जागृति पोर्टल या जागृति ऐप का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा अब तक कितने लेजर वाटर शो, लेजर वाटर शो, इसका नाम है लाइट एंड साउंडिंग शो। देखो साथियों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट एंड साउंडिंग शो का लोकार्पण किया जा चुका है। अब ध्यान रखना, राज्य के अंदर 6 जिलों के अंदर कितने? 6 जिलों के 2 या 6 स्थानों पर क्या है, इस लेजर वाटर शो का लोकार्पण किया जा चुका है। कहाँ कहाँ पर? देखो, एक तो है गढ़सीसर झील, कहाँ पर है ये? जैसलमेर में। दूसरा है जय निवास उद्यान, कहाँ है? जयपुर में। तीसरा है मीराबाई स्मारक, कहाँ है? मेड़ता नागौर में। चौथा है मचकुंड, धौलपुर में। पांचवा है चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में। और छठा है डीग के महल, कहाँ पर है? भरतपुर में। इन 6 स्थानों पर लेजर वाटर शो यानी लाइट एंड साउंडिंग शो है, उसका लोकार्पण सीएम गहलोत के द्वारा किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान। अब देखो, आप लोगों ने IIT सुनी है, अन्य तरह के संस्थानों के बारे में सुना होगा। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में खोला गया है? तो ध्यान रखना, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। और एक बात और ध्यान रखना कि 5G की शुरुआत, 5G की शुरुआत है वो नाथद्वारा में पहली बार है राजस्थान में की गई, जबकि इसका लोकार्पण है वो कहाँ पर किया गया? 5G का लोकार्पण है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में सीएम गहलोत के द्वारा 7 जनवरी 2023 को किया गया। ध्यान रखना, लोकार्पण पूछे तो ये हैं। और 5G की सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई? नाथद्वारा राजसमंद से। अगला प्रश्न है, राज्य के युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना, बीकानेर, भरतपुर और कोटा। बीकानेर, भरतपुर और कोटा यानी इन 3 संभागों पर यानी 3 जिलों पर क्या किया जाएगा? विज्ञान केंद्र वो स्थापित किए जाएंगे। और कितनी लागत आएगी प्रत्येक पर? 75 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में लव कुश वाटिका बनाई जा रही है? लव कुश वाटिका, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने? 33 के 33 जिलों में। यह वहां पर लिखा होगा सभी जिलों में
और कितने कितने करोड़ रुपए से, 2-2 करोड़ रुपए से, यानी कुल बजट कितना हो गया, 66 करोड़ का बजट हो गया। तो 2-2 करोड़ रुपए की सहायता से क्या है, लव कुश वाटिकाएं हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ में देखो दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन गंगा आ जाता है तो किससे संबंध है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान। और ऑपरेशन सर्द हवा तो आपको पता ही है, बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर पर क्या है, जनवरी माह में चलाए जाने वाला अभियान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे पहले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। ध्यान रखना, कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। और किस स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, नागौर रेलवे स्टेशन को, नागौर रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना निरांचल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखना, निरांचल के तहत राजस्थान के कितने जिलों का चयन किया गया है। तो राजस्थान के 2 जिलों का चयन किया गया है, उदयपुर और जोधपुर। ध्यान रखना, उदयपुर और जोधपुर। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, इसके लिए चाहे आपको इसकी स्पीड है वो इंक्रीज करनी पड़े। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सोलर विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किन किन कंपनियों के साथ में समझौता किया है। आपको पता है राज्य सरकार लगातार सोलर एनर्जी, इसी प्रकार से विंड एनर्जी, इन पर क्या है, फोकस करने जा रही है लगातार। और राजस्थान को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है, और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग ने, राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग ने किसके साथ में, KfW के साथ में, KfW यानी ये जर्मनी की कंपनी है, कहाँ की, जर्मनी की कंपनी है, इसके साथ में समझौता किया है। अब देखो राजस्थान का ऊर्जा विभाग, इसी प्रकार से विद्युत प्रसारण विभाग और KfW, इनके बीच में क्या है, MOU हुआ है, जिसके तहत हनुमानगढ़, उदयपुर में तो क्या है, 400 kV ग्रिड के सब स्टेशन बनाए जाएंगे, कौन से, सोलर वाले। इसी प्रकार से डूंगरपुर में 220 kV का GSS है वो बनाया जाएगा। और ध्यान रखना, इसके तहत सोलर एवं विंड एनर्जी के लिए 1000 करोड़ का क्या है, बजट का प्रावधान भी राज्य सरकार ने किया है। और ध्यान रखना, मनोज भटनागर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, राजस्थान के मनोज मीणा को। ये क्वेश्चन भी क्या साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान के किस व्यक्ति को मनोज भटनागर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो श्री मनोज मीणा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किन 2 एयरपोर्ट्स को PPP मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। तो ध्यान रखना, राजस्थान की 2 एयरपोर्ट्स को मेनली कौन कौन से, उदयपुर और जोधपुर, इन दोनों को 2025 तक क्या PPP मोड पर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की किस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया। अब ध्यान रखना, महिला और बाल विकास विभाग की एक योजना है जिसे सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया। तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को। और यह अवार्ड किसने प्राप्त किया गया, राजस्थान के राजेश कुमार सैनी ने यह अवार्ड है वो ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाल वाटिका की शुरुआत की गई, तो पायलट प्रोजेक्ट पर सबसे पहले किन जिलों में शुरू किया गया। अब ध्यान रखना, बाल वाटिका है वो 925 स्कूलों में क्या है, खोल दी गई। अब देखो राजस्थान में क्या है, MGJ स्कूलों की बात करें, MGJ स्कूल कितने हैं, लगभग 1600 स्कूल हैं। इन 1600 में से 925 स्कूलों में क्या लागू कर दी गई, बाल वाटिकाएं खोल दी गई। लेकिन सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट पर कहाँ पर लागू किया गया था, उदयपुर, अजमेर और जयपुर में। और इसमें क्या होता है कि कौन प्रवेश ले सकता है, इनमें ऐसा बालक जो 3 वर्ष का हो गया हो और 5 वर्ष से क्या हो, कम हो, वो बालक है इसमें एडमिशन ले सकता है। साथियों ये बात भी पूछी जा सकती है। और ये सप्ताह में 5 दिवस, जबकि प्रतिदिन कितने, 4 घंटे तक ऐसे बालक बालिकाएं हैं वो विद्यालय में रुकेंगे। अगला प्रश्न है, कोटा में देव नारायण आवास योजना में स्थापित बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किन किन कंपनियों के बीच में समझौता हुआ।
अब ध्यान रखना कि देव नारायण आवासीय योजना, सबसे पहले तो क्या है, ये देश की एकमात्र एक ऐसी आवासीय योजना है जो किसके लिए, सिर्फ पशुपालकों के लिए बनी है। और कहाँ पर है ये, कोटा में। सीधा प्रश्न आ सकता है। फिर क्या है, यहाँ पर जो गोबर होगा उससे क्या बनेगी, बायोसंयंत्र के द्वारा गैस बनेगी। अब गैस को बेचान भी किया जाएगा। तो वहाँ का कोटा का जो नगर विकास न्यास है उसने राजस्थान गैस लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड के साथ में क्या है, समझौता किया है। अब इसकी पूरी जानकारी देखें तो क्या है, ये देश का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र है, जहाँ पर क्या है 30 करोड़ की लागत से 150 टन प्रतिदिन क्षमता का गोबर गैस प्लांट है वो क्या किया गया, स्थापित किया गया है, जहाँ पर 3000 किलोग्राम बायोगैस है प्रतिदिन प्राप्त होगी। तो जिसका पहचान किसको किया जाएगा, राजस्थान गैस लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड को किया जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो। अगला प्रश्न है, IM शक्ति उड़ान योजना, इस श्रेणी के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट किस गांव में स्थापित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, IM, आई का मतलब इंदिरा, M का मतलब महिला, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 19 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई। और इसके तहत क्या है, राज्य का वीरवाड़ा जो पहला गांव था, कहाँ पर, सिरोही के अंदर, जहाँ पर क्या है पैड बनाने की यूनिट है वो स्थापित की गई। अब देखो इस योजना के तहत है क्या, इस योजना के तहत लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए क्या इस योजना को आरंभ किया। और बजट सत्र 2021-22 के तहत इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया था। तो ध्यान रखना कि पहला कौन सा गांव है जहां पर सैनिटरी नैपकिन्स है इस योजना के तहत लगाई गई, तो वीरवाड़ा सिरोही में लगाई गई। प्रश्न, विशेष बात ट्रांसजेंडरों के लिए, ध्यान रखना ट्रांसजेंडरों के लिए। देखो राज्य सरकार पिछले जब से कोरोना गया है लगातार क्या नई नई योजना ट्रांसजेंडरों के लिए, कभी दिव्यांगों के लिए, कभी सामान्य लोगों के लिए, कभी BPL के लिए लगातार लेके आ रही है और हमारा GK है वो लगातार बढ़ा रही है। ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष सुविधा, ट्रांसजेंडरों को प्रवेश देने वाला राज्य का पहला और देश का दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। यानी राजस्थान की जागरूकता इससे दिखाती है कि राजस्थान का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है वो पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना जहां पर क्या दिया जाएगा, ट्रांसजेंडरों को भी क्या प्रवेश दिया जाएगा। और ये देश का क्या है, दूसरा विश्वविद्यालय है। इससे पहला विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर। इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया, अलवर में किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को लिंग परिवर्तन करवाने के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी क्या घोषणा कर दी। इसी प्रकार से राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से उत्थान कोष भी क्या है बनाने की घोषणा कर दी और बना भी दिया। और आपको पता है ट्रांसजेंडर या किन्नर दिवस कब मनाते हैं, 20 नवंबर को। साथियों, सभी की सभी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कौन सा पूछा जाए इस बात का किसी को गारंटी नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। देखो वो सीधा पूछता है ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया जाता है, लिंग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार कितनी सहायता दे रही है, उत्थान कोष क्या है, इसी प्रकार से किन्नर दिवस है कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को।